लोचन नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे भगवन हर चीज मिल रही है। कृपा तेरी से भगवन हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे भगवन हर चीज मिल रही है। ओ बिन मांगे मेरे भगवन हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं बाबा, बाबा अब क्या बताऊं बाबा, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे दाता, करते हो मेरे दाता, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धीरज टूट न जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय। जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरंजम ज्वीं चीं हम सं जं वं वः पाः छां छीं छूं छें छैं चौं चौ चं। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं रं ब्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकम् आचार्य भगवन् गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र शिष्योपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघ से सर्व यजकानां सर्व पूजकानां सकल जैन समाज से सर्व सत्वानां से सर्व प्रेक्षकानां से श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री कपिल जैन, शची जैन, पारुल जैन, श्री चिराग जैन, श्रीमती मनीषा जैन, पुत्र रक्षित दिगंत दक्ष जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री लोकेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, पुत्री रिदम व पुत्र शांतनु जैन, श्री श्रीपाल जैन, श्रीमती निर्मल जैन, श्री राहुल जैन, दीपाली जैन, अनीश जैन। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यार्थं सर्व विघ्न विनाशनार्थं श्री सिद्ध चक्र महामंडल निर्विघ्न संपन्नार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांतिनाथ भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवर्मा वर्धमान पर्यन्तः चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नामधेयः
अस्माकमाचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनेन्द्र शिशोपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज, चतुर्विद संघ से श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, पुत्र कपिल जैन, सची जैन, पारुल जैन, श्री चिराग जैन, श्रीमती मनीषा जैन, पुत्र रक्षित दिगंत दक्ष जैन, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री लोकेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, पुत्री रिदम व पुत्र शांतनु जैन, श्री श्रीपाल जैन, श्रीमती निर्मल जैन, श्री राहुल जैन, दीपाली जैन, अनीश जैन, यह मूत्रम च सिद्धिम तनवन्तु कार्ये सूचि यह मूत्र च सिद्धिम प्रयक्षन्तु नः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय देवी तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समौसरणं केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय असराय अभयाय अस्माकम आचार्य भगवन गुरुवर श्री विद्यासागर मुनेन्द्र, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज, चतुर्वेद संघ से सर्वयजकानां सर्वपूजकानां सकल जैन समाज से सर्व सत्वानां से सर्व प्रेक्षकानां से श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, कपिल जैन, सची पारुल जैन, श्री चिराग जैन, श्रीमती मनीषा जैन, पुत्र रक्षित दिगंत दक्ष जैन, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री लोकेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, पुत्री रिदम और पुत्र शांतनु जैन, श्री श्रीपाल जैन, श्री निर्मल जैन, श्री राहुल दीपाली जैन, पुत्र अनीश जैन, सर्व व्याधिम घ्नन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात शांति धारा प्रसादात अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग भय शोक पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष क्लमशाय देवी तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रतिविनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूम राम ब्रह अस्याहुष नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रति कामं छिंदि छिंदि बिंदि वली कामं छिंदि छिंदि क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु भयं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व चौर भयं सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयं सर्व ग्रह भयं सर्व दोषं व्याधिं डामरं च सर्व परमंत्रं सर्व मात्मघातं परघातं च सर्व शूल रोगं क्षीरोगम अक्षीरोगम शिरोरोगम जर्रोगम च सर्व नरमारीं सर्व गच्छमारीं सर्वाश्वमारीं सर्व गोमहिष्मारीं सर्व अजमारीं सर्व शस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारीं सर्व राष्ट्र मारीं सर्व क्रूर बेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर्व वेदनीयं सर्व मोहिनीयं सर्वपस् मारीं अस्माकं सर्व सेवकानां अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर
सिंह योगिनी कृत दोषान छिंदी छिंदी सर्व बिंदी अष्टकुली बिंदी नाग जनित विषभयानि छिंदी छिंदी सर्व बिंदी स्थावर बिंदी जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान छिंदी छिंदी सर्व बिंदी बिंदी सिंहास्तापदादिकृत दोषान छिंदी छिंदी परकृत बिंदी मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणान छिंदी छिंदी बिंदी वशीकरणादि दोषान छिंद छिंद बिंद बिंद ओम ह्रीम अस्मभ्यम सर्व सेवकानां चक्र विक्रम सत्व तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट पटम्ब पत्तन द्रोणमुख संभानानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितं अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं पुष्टि- सर्वसेवकानां सर्व शांति धारा करतः सकल जैन समाजस्य सर्व प्रेक्षकानां च पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्मा श्रीबलायु रारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्मा स्वशिष्य परशिष्य प्रसीदन्तु नः ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्य उषा अनाहत विद्यायै अरिहन्ताणं ह्रौं सर्वशान्ति सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र चलिए पंडित जी भगवान शांतिनाथ जी अर्घ ले ले मल्लिनाथ पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टकक्रतन वीर्यमनंत शक्तिं संपूजयामि महसां महसां निधानम् ओम ह्रीं ओम ह्रीं वृषादि महावीर परम चतुर्विंशत तीर्थंकर से श्री शांतिनाथ जी श्री मल्लिनाथ जी श्री महावीर जन तीर्थंकरेभ्यो नमः शांतिधारा मस्तकोपरि शांतिधारा नंतरे महार्घम नृपमामति चलिए आरती ले लें दीप थाल मंगलमय आरती और फिर विनय पाठ चले आएंगे भाग चले आएंगे हो दौड़े चले आएंगे भाग चले आएंगे बाबा ने बाबा ने बुलाया हम दौड़े चले आएंगे हो बाबा ने बुलाया हम दौड़े चले है हो आएंगे दुनिया से मन को हटा ले जय हो ध्यान शांतिनाथ चरणों में लगा ले नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा अरे सच्चा है दरबार शांतिनाथ जी का हो। मिलता है प्यार शांतिनाथ जी का चाहे दरबार शांतिनाथ जी का मिलता है प्यार शांतिनाथ जी का
जगती के ईश नवाते शीश आत्महित का जा अभिषेक कराने रहो। मेरी शांतिनाथ जी के समव शरण में ढोल नगाड़े बाजे हो मेरे शांतिनाथ जी के समव शरण में ढोल नगाड़ा बाजे, ढोल नगाड़े बाजे ढम ढम ढोल नगाड़े बाजे मेरे शांतिनाथ जी के समव शरण में ढोल नगाड़े बाजे ओ मेरे शांतिनाथ जी के समव शरण में ढोल नगाड़े बाजे। पहली आरती श्री जिन राजा नदी पार उतार जिहाजा, दूसरी आरती से धन केरी सुमरन कर दे मिटाए बब फेरे, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा, चौथी आरती श्री बजाया देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी, नहीं बनी नहीं बनी नहीं बनी हो बाबा नहीं बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी नहीं बनी तुम्हारे बिना बिगड़ी नहीं बनी। नहीं चांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, सोना नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, पीछे का मंडल मात्र साथ रखते बोलो जय गुरुदेवा, बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा रखते चलो बोलो जय गुरुदेवा। सामायिक करें ये तो जपते हैं जप को, सामायिक करें ये तो तपते हैं तपते, जंगलों में मंगल है ये करते बोलो जय गुरुदेवा, बोलो जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा रखते चलो बोलो जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा। चरणों में नमन हमारा प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। देह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआत, अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जो, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकतिपुर पंथ जो, तीन रतन जगमाई गए भव ध्याये। करने का मौका मिला था, धर्म हमारे लिए कहाँ कहाँ हितकारी है वो मंगलाचरण आज मैं गा रहा हूं, सब हाथ जोड़ें। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव
शिव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः धर्मन्नास्त्यपरः सुहृद्भवभृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। मंगलाचरण के उपरांत आप सभी पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज के सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य उपाध्याय राष्ट्र संत 108 श्री गुप्ती सागर महाराज के पूज्य पावन चरणों में निवेदन करता हूँ, आज के इस पावन पुनीत अवसर पर हमें अपना आशीष, अपना मंगल प्रवचन प्रदान कर उपकृत करें परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज। बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हे धर्म पालया। जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, जैन सिद्धांत दीपिका में एक बहुत ही सुंदर उल्लेख है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। आत्मा की शुद्धि का साधन धर्म है। जिन्होंने आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म को साधन बनाया है, उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। और वहीं हम खड़े 33 उपनिषद के पन्नों को पलटते हैं तो कहते हैं धर्मम च, जिस धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसे धर्म के आचरण हेतु तुरंत ही व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा निश्चित ही चलना चाहिए, लेकिन धर्म कहां ठहरेगा? धम्मो शुद्धस चिट्टई। यह धर्म पवित्र आत्मा अथवा मन में ही ठहर सकता है। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र के अलावा कहीं भी ठहर नहीं सकता है, और आत्मा की शुद्धि को देने वाला धर्म भी पवित्र आत्माओं के अलावा नहीं रुक सकता है। ऐसा धर्म मोह खोह भीणो परिणामो अपनो धम्मो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के ऐसे विमल परिणाम को धर्म कहते हैं। संसारी प्राणी छोटी छोटी चीजों में आसक्त है, लेकिन धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति आसक्त नहीं हो सकता है। आसक्ति का नाम परिग्रह है। कुछ ना होने के बाद भी सब कुछ हो सकता है, और सब कुछ होने के बाद भी यदि व्यक्ति वीतरागी है तो वह कर्म से मुक्त हो जाता है। रत्तो बंधति कम्मम, जहां जहां राग की उपस्थिति है वहां वहां कर्म का बंध होता है। मुंचति जीवो, और जहां जहां व्यक्ति बीत राग भाव को धर्म को प्राप्त होता है वहां वह मुक्त हो जाता है। भाव पाहुड़ में इसीलिए तो कुंद कुंद भगवान ने कहा मोह खोए भीणो परिणामो अपनो धम्मो।
मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के निर्मल परिणाम को हम धर्म कहते हैं। और ऐसा धर्म ही सम्यक्तमयी होता है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी वह सम्यक दर्शन है। और जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा का दर्शन भी कर लेता है। यह सम्यक दर्शन संसार तरण का सुंदर साधन है। और ऐसे धर्म की शरण में चलने के लिए थेबम थेबम थोड़ा थोड़ा ही इस धर्म की शरण में चलना प्रारंभ कर लें महानुभाव, तो भी आपका जीवन संवर सकता है। जिसे अपने जीवन को संवारने की इच्छा है वो आज अभी आ जाएं। इस धर्म को इस जीव ने अनंतों बार सद्दह दी, पत्तह दी, रोचे दी, फांसे दी। धम्मम भोग निमित्तम नदु सुखम खय नित्यम। अब तक इस जीव ने धर्म को श्रद्धान किया है, रुचि में लाया है, प्रतीति में लाया है, लेकिन साथ में कहा कि भगवान मैं सब कुछ करता हूं लेकिन हमारा भी तुम काम करा देना। रिटर्न गिफ्ट लेके भगवान के चरणों में आने के कारण आज तक मैंने अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए हो पाने में रास्ता सरल नहीं बनाया। व्यक्ति जब धर्म की शरण में आए तो कुछ पाने की भावना से नहीं, कुछ खोने की भावना से आना चाहिए। खोना क्या है? सर्व कर्म विप्र मोक्षो। सारे कर्मों को खो देने पर ही तो मोक्ष मिलेगा। विप्र मोक्षो, सर्व कर्म, एक एक कर्म नहीं सब कर्मों को होम देना ही मोक्ष दिलाने में कारण बनता है। और वह मोक्ष कब मिलता है? मोह के दूर होने पर। मां के बाद यहां हा है और वहां छा है। हा का हरण होने पर ही वो छा क्षमा रूप मोक्ष रूप हमें मिल सकता है। लेकिन मोह का हरण करने वाला कोई विरला इंसान होता है धरती पर, वरना तो ये ऐसे चिपटते हैं। कैसे चिपटते हैं? जैसे फेविकॉल चिपटता है लकड़ी को देख करके। फेविकॉल लकड़ी को देख के चिपक जाता है, वैसे ही संसारी प्राणी काम भोग बंद की कथाओं में चिपके। कभी काम के पीछे संसार बसाने के लिए, कभी भोगों को भोगने के लिए। इतना ही नहीं, महावीर जी जाने के बाद भी कुछ ना कुछ कांक्षा लेके जाते, लेकिन सम्यक दृष्टि निष्कांक्ष होता है। बिन मांगे मोती मिले। जो वीर के चरणों में निष्कांक्ष भाव से पहुंचता है वह सम्यक दृष्टि वीतराग सम्यक दृष्टि हो जाता है। धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन जहां यदि आपके भीतर आकांक्षा होगी फिर कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, और आकांक्षा नहीं होगी तो सारी धरती आपके कदमों में गिर जाएगी। हम आकांक्षा लेके चलते हैं, लोग दूर हटने लग जाते हैं, निष्कांक्ष हो जाते हैं, आशीष बांटने लग जाते हैं, चारों ओर व्यक्ति दौड़ने लग जाते हैं। यहां तो मिलने ही मिलने वाला है, देना तो कुछ भी नहीं है, बस मिलना ही मिलना, मिलना ही मिलना। जिस दर में मिलना ही मिलना, इसलिए तो हम कहते हैं जिनेंद्रों ने हमें क्या दिया? अनंत दान दिया। तुम सा दानी क्या कोई हो। सब कुछ तो दे दिया अरहंतों ने, लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी, हम ले नहीं पाए, इसलिए आज तक रोते रहते मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। अरे जब रेवड़ी बट रही थी भगवान के दर पर, तब तो आप सो रहे थे। वैकेंसियां निकली थी तब तो आप भोगों में डूबे हुए थे गले तक,
और जब वैकेंसियां भर गई कहते मुझे कुछ मिल नहीं पाया। अरे भाग्यहीन व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, भाग्यवान व्यक्ति तो हमेशा चातक की तरह अपना मुंह खोल के खड़ा रहता है, कब पानी की बूंद गिरे और मोती बन जाए। कितना चातक पक्षी मुंह खोल के खड़ा है कि पानी की बूंद आते ही मोती बन जाएगी। ये तो पानी की बूंद अर्थात वीतराग वाणी के लिए समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये सोचते वीतराग वाणी रक्षा पुरुष की वाणी है। चलते फिरते आप घूमते ऐसे चलते हैं जैसे आप कैसे शादी के समय उस बैंकट में जाते हैं ना। क्यों सुरेश जी, पहले जन्माशा बोलते थे, अब बैंकट बोलते हैं और हाथ घुमाते घुमाते उन चलते रहते हैं। अरहंत के चरणों में आए तो भी वैसे ही आते हैं, संत के चरणों में आए तो उसी स्टाइल में आते हैं, जबकि आना चाहिए बड़े विनय के साथ, बीतराग भाव के साथ। जो बीतराग भाव के साथ अरहंत और संत के चरणों में आता है, उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है। मनुस्मृति कहती है, न लिंगम धर्म कारणम, विभिन्न प्रकार के कोई संप्रदाय की वेशभूषाएं धर्म का कारण नहीं है, केवल बीतराग भाव। बीतराग भाव के कारण से ही हम धर्म को उपलब्ध कर सकते हैं। इस जीव ने सद्दह दी, पत्तह दी, रोचे दी, फांसे दी, अनेक प्रकार से अनेक बार धर्म का श्रद्धान किया है, रुचि में लाया है, लेकिन केवल एक ही बात रही, मुझे कुछ मिल जाए। आज भी तो यही सोचते हैं ना, नहीं सोचते? सोचते हैं ना, धीरे धीरे बोलता रुकाई बिगड़े, धीरे धीरे बोल लो। यही सोचते ना कि मंदिर आने के बाद, विधान में बैठने के बाद तो मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी ताकि मेरी तिजोरी पूरी बन जाएगी। वो तो पहले से भरी है। तीर्थंकर धरती से जाते वक्त आपको सब कुछ दे करके चले गए। उसलिए कहते जो धर्म की शरण में रहने वाले व्यक्ति है, उनके लिए शरीर में कोई व्याधि नहीं आ सकती है। जिनके अंदर धर्म विद्यमान है, उनके जीवन में कभी कोई शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रह हावी नहीं हो सकते हैं। और जो धर्म की शरण में होता है, उसका कोई शत्रु प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। यतो धर्मः ततो जयः, जहां जहां धर्म रहता है वहां वहां धर्म की विजय होती रहती है। धर्म स्नेह बंधुओं, मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, इतना ही आज आपसे कहना चाहता हूँ। धर्म कहाँ पर ठहरता है? तो धर्म सोने के पात्र में ठहरता है। जहाँ वीतरागता का आचरण होता है, वहाँ वहाँ धर्म होता है। मैं दो बात आपसे कह के विराम लेता हूँ। धर्मो भजसु सततं त्यज लोक धर्मान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबम तम। धर्म का आचरण करो, विषय वासना रूप लोक धर्म से मुक्त रहो, सतत सत्पुरुषों का संग करो, हृदय से भोगों की इच्छा को निकाल फेंको, प्रभु की सेवा कथा रूप जो धर्म रसायन है निरंतर पान करो, यही मर्त्यों का कर्तव्य है। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। आज हमारा सौभाग्य का दिवस, गुरुमुख से मंत्रों का उच्चारण होगा। आप सभी आ जाएं। जो धारा कर रहे थे वो धारा करेंगे, जो श्रीफल चढ़ा रहे थे वो श्रीफल चढ़ाएंगे, और जो धूप खे रहे थे स्थान परिवर्तित कर लिया है, यहाँ धूप खेंगे। जो भी धूप खे आ जाए। धूप थोड़ी कम खेना है। हाँ जी, कम। सारा काम सोने का किया है,
नहीं तो आप एक चुटकी में मंदिर काला शुरू कर दें। धूपदान या तो थोड़े से दूर रखो या धूपदान यहाँ रखो। बड़ी मुश्किलों में लोगों ने आधा आधा तोला सोना मुश्किल में बहुत दिया। ये सेक्टर 7 है, बम्बई थोड़ी है 1 किलो सोना मिल जाए, है ना। शांतिनाथ भगवान की। हाँ, शांतिनाथ की जय तो है, लेकिन वो अग्नि वाला कड़ा इस लास्ट में रखो या वहां रखो। बेदी हमारी, आपने डी के जन रोका नहीं क्या? धुआं हो रहा है। आप बहन जी, आप डी के जन आप हैं क्या? नहीं, आप डी के जैन है क्या? इन्होंने कहा डी के जैन कौन है? डी के जैन से कहा मैंने। कपूर, देखिए, कपूर प्रज्वलित रहेगा तो नहीं आप इधर रख लीजिए कहीं भी। सारा काम सेक्टर 7 ये है, वो बंद कर दो कैमरा भैया। जहां 1100 रुपए की कभी शांति धारा बहुत मुश्किल से होती थी, पुण्य जागे हैं, बहुत मुश्किल से सोने का काम हुआ है। इसको महाराज जी अब आखिरी दिन, चलिए, आखिरी दिन कपड़े से बेहतरीन साफ करा जाए। लाइव चल रहा है। अच्छा, चलिए करिए, अब श्रीफल चढ़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए पंडित जी। पुस्तक धूप यहाँ कर लो, अग्नि प्रज्वलित कर। चले, शीघ्रता करिए। कौन सा बोलना है माँ? दो 216 14 निकाल लीजिए। जल्दी कीजिए भैया। लोके उत्तमा सुवसु कर्म को प्रशंसटार शुद्ध बुद्धि रिद्धि पार लोक वेदना निवार। 214 बोलिए, आप बोलिए। बोले मंत्र बोलो। लोक भीत सो अतीत आदि अंत एक रूप लोक में प्रसिद्ध सर भाव को अनूप भूप। बीच में न अंतराय आप ही सुखाए पाए या आबाद धर्म को प्रकाश में करे सहाय। मोह भार को निवार शुद्ध चेतना सुधार यह वीरता अपार लोक में प्रशंसकार। बोलिए पंडित ओम ह्रीम सूर्यवीर लोकोत्तमेभ्यो नमः जलाधिर्गम नर्वपामीति। धर्म केवली महान मोह अंध तेज भान सत्य तत्व को बखान मोक्ष मार्ग को निधान। सूर्य धर्म जान में नमोत काल एक ही पक्षमान। ओम ह्रीम सूर्य केवल पर्याय केवल धर्माय नमः जलाधिर्गम नर्वपामीति। शील आदि पूल भेद कर्म के कलाप छेद आत्मशक्ति को प्रकाश शुद्ध चेतना विलक। सूर्य धर्म को प्रकाश सिद्ध धर्म रूप जान में नमोत्र काल एक ही अभेद पक्षमान। 19 बार जी। ओम ह्रीं सूर्य तपेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। लोह चाह कीनता द्वेष को प्रवेश नाश शुद्ध चेतना प्रवाह वृद्धता धरे अथा। सूर्य धर्म को प्रकाश सिद्ध धर्म रूप जान में नमोत्र काल एक ही अभेद पक्षमान। ओम ह्रीं सूर्य परम तपेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। मोह को न जोर जाए और आपदा नशाए धोरते तपो सुलोक शीश जाए मुक्ति पाए। सूर्य धर्म को प्रकाश सिद्ध धर्म रूप जान में नमोत्र काल एक ही अभेद पक्षमान। ओम ह्रीं सूर्य तपो धीर्गुणभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। वृद्ध पर वृद्ध गुण गहन नित्य हो जहाँ शाश्वतम पूर्णता सातिशय गुणता। सूर्य धर्म ओम ह्रीं
सूर्य गुण पराक्रमेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य रिद्धिर्षेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। सूर्य सिद्धांत के परगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य सूर्यज्ञभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। सूर्य सिद्धांत के परगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य ध्यानेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य धात्रेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। सूर्य सिद्धांत के पारगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य पात्रेभ्यो नमः अर्घम निरुपमामिति। सूर्य सिद्धांत के परगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य गुण शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। ज्ञान उपयोग में स्वस्थता शुद्धता पूर्ण चारित्रता पूर्ण ही बुद्धता। ओम ह्रीं सूर्य धर्म गुण शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। शरण दुख हरण पर आप ही शरण है, आपने कार्य में आपकी कर्ण है। सूर्यदांति सिद्धांत के पारगामी भय। मैं नमो जोर कर मोक्षदामी भय। ओम ह्रीं सूर्य शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। जो कंचन बिन काली माँ, जो कंचन बिन काली माँ उज्ज्वल रूप सुहाय। तुम्ही कर्म कलंक बिन निज स्वरूप दर्शाय। ओम ह्रीं सूर्य स्वस्वरूप शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। भेदा भेद सुनय थकी कई धर्म विचार। पायो सूर्य सुबोध करी भवदधि करी उद्धार। ओम ह्रीं सूर्य धर्म स्वरूप शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। पूर्ण ज्ञान स्वरूप यह पायो सूर्य सुदीन। ओम ह्रीं सूर्य ज्ञान स्वरूपाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। पूर्ण सुख स्वाधीन निज साध्य भय सुखवंत। ओम ह्रीं सूर्य सुख स्वरूपाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। निरावरण निज रूप लखी पायो पद निर्वाण। ओम ह्रीं सूर्य दर्शन स्वरूपाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। वामन वर करतार नित रमे साधन अर्थ। ओम ह्रीं सूर्य वीर स्वरूपाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। शिव मग प्रकटन आदित्य सुर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य मंगल शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। ओ शिव मग प्रकटन आदित्य सुर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य धर्म शरणाय नमः अर्घ्यम निरुपमामिति। शिव मग प्रकटन
आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य तप शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य ध्यान शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य स्थित शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं त्रिलोक शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं त्रिकाल शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटम आनंद सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य त्रिजगन मंगलाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य त्रिलोक मंगल शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य त्रिजगन मंगल उत्तम शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य मंगल शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंदपुर। ओम ह्रीं सूर्य त्रिलोक मंडल शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। शिव मग प्रगटन आदित्य सूर हम शरण गई आनंद सूर। ओम ह्रीं सूर्य मंडल शरणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। धरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिव वास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य मंत्र स्वरूपाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। ओ दर्शक करि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिव वास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य मंत्र गुणाय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। जगमोहित जीवन पावत है यह मंत्र सुधर्म कहावत है। धरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिव वास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य धर्माय नमः अर्घ्यं निरुपमां ते। सीता
का प्रसारण चल रहा है। पाए नमः पूरी विशुद्धि के साथ बैठिए। स्वाहा। प्रसारण सीधा चल रहा है, पूरी विशुद्धि से करिए और स्वाहा बोलिए। अभिकारी चिदात्म आनंद हो परमात्म हो परमानंद हो। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य चिदानंदाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। प्रमाण प्रकाश करे सुगुरु निराकुलता। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य ज्ञानानंदाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। हरि योग महासमभाव जय सुगराज महासुर। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य संभावाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। समभाव महागुण धारक है निज आनंद भाव निहारक है। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो विश्वास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य तपोगुणानंदाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। साधन का विनाश हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य तपोगुण स्वरूपाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। निज आत्म प्रचय भगत जय जगदीश गुरु। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य हंसाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य मंत्र गुणानंदाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य सिद्धानंदाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। हरि भक्ति ये गणराज सदा प्रणमो शिववास करे सुखदा। ओम ह्रीं सूर्य सिद्धाय नमः अर्घम नृपमामुति स्वाहा। शशि संताप कला निर्वारण ज्ञान कला सरसे। मिथ्यात्म हरि भवि आनंद करे अनुभव दरसे। सूर्य निज भेद कियो परसे। मुक्ति भय में नमो शीश नित जोर युगल करसे। ओम ह्रीं सूर्य अमृत चंद्राय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। सूर्य निज भेद कियो परसे। भय मुक्ति में नमो नीति जोर जुगल करसे। ओम ह्रीं सूर्य सुधा चंद्र किसके अर्घ चढ़ा रहे भैया आप लोग? है कौन से परमेष्ठी के? सूर्य मतलब आचार्य, आचार्य परमेष्ठी की। आचार्य के बाद पाठक परमेष्ठी आएगा। पाठक परमेष्ठी का मतलब क्या होता है? उपाध्याय परमेष्ठी। ओम ह्रीं सूर्य सुधा चंद्र स्वरूपाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। जगदीयताप निवारण कारणे जगदीयताप निवारण कारण विघ्ने अंतर से। देव सुधा समगुण निवारण सकल चराचर से। सूर्य निज भेद कियो परसे। भय मुक्त में नमो शीश नित जोर जुगल करसे। ओम ह्रीं सूर्य सुधा गुणाय नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। जादुनि सुनि संशय बिन सहजम हो। जादुनि सुनि संशय बिन सहजम ताप मेघ बरसे। मनहु कमल मकरंद वृंद आए सुधा दरसे। सूर्य निज भेद कियो परसे। भय मुक्ति में नमो शीश नित जोर युगल करसे। ओम ह्रीं सूर्य सुधा धन्वे नमः रघम नृपमामुति स्वाहा। अजर अमर सुखदाय भाई मन जो मयूर हरसे। गाजत बन बाजत धुनि सुरमन बाजत भय भरसे। सूर्य निज भेद कियो परसे। भय मुक्ति में नमो शीश नित जोर युगल करसे। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि जब तेज धूप हो जाती है तो क्या होता है? जब बहुत गर्मी पड़ती तो क्या होता है? क्यों सीमा जी? आपका नाम सीमा ही है ना? क्या होता है जब बहुत तेज गर्मी हो जाती तो क्या होती? बारिश हो जाती है ना? ऐसी ही जब इंसान को बहुत अधिक प्यास लग जाती है धर्म की, तब भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। भवि भागन वच जोगे बसाए, यही ये कह रहे हैं। और फिर उनकी ध्वनि को सुनकर के कैसा मन नाचता है? मयूर के समान। जैसे जब मेघों की गर्जना होती है तो मोर नाचने लगता है, ऐसे ही जब भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो मन
प्रफुल्लित हो जाता है। ओम ह्रीं श्री सूरी सुधा ध्वनिवे नमः अर्घं नृपमामते सा। क्यों भटके मन बाबरा तू क्यों रोता है। भटके मन बाबरे क्यों तू रोता है। अरे हंसा का बालक होकर धीरज खोता है। तुरंत विश्वास हो प्यारे पल पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास हो प्यारे बाबा साथ है प्यारे। ओम ह्रीं सुधी सूरी अमृत ध्वनि स्वरूपाय नमः अर्घं नृपमामते सा। जो अपने गुण पाकर आए पर धर्म न होत बिना। द्रव्य कहावत है जो अनंत सुबह करे निज आत्म विलास। सूर्य कहाए सुकर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। स्वातम राम सदा विराम भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूरी द्रव्याय नमः अर्घं नृपमामते सा। जो ससी होते रहे सियारात जो रवि ज्योत रहे निजता। क्यों निज ज्ञान कला परिपूर्ण राजत हो निज कर्ण सुआम। अरे सूरी कहाए सुकर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। सुआतम राम सदा अभिराम भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूरी गुण द्रव्याय नमः अर्घं नृपमामते सा। अविनाश अनुपम रूप ज्ञानमयी नित्य निराला। बेन न तजे मसाए जब सिंधु कलोल सदा परिणाम। सूर्य कहाए कर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। सुआतम राम सदा विराम भय सुख काम नमो वसुजाम। सूरी ध्यानाय नमः अर्घं नृपमामते सा। जय कछु द्रव्य तनो गुण गैस समस्त मिले आत्म लाई। तातेरे निर्ग स्वरूप कहावत है अविनाश न में हम ताही। सूर्य कहाए कर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। सुआतम राम सदा विराम भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य द्रव्य स्वरूपाय नमः जलाधिर्घं निर्वपामिति। जहाँ गुण में गुण और समान द्रव्य रहे और लठान। सो गुण रूप सदा निवसे हम पूजत हैं करके कर जोर। सूर्य कहाए कर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। सुआतम राम सदा विराम भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूरी द्रव्य स्वरूपाय नमः अर्घं नृपमामते सा। जो परिणाम धरे सौंदर्य में बरसे दुरो। सुपर्याय उपाय बिना पर्याय उपाय विलादत आ। राजत है सोनू। सूर्य कहाए कर्म के पाए निजातम पाए गए शिवदा। सुआतम राम सदा विराम भय सुख काम नमो वसुजाम। देखिए, एक गुण में दूसरे गुण का समावेश नहीं होता। जैसे नमक है तो उसमें मीठे का समावेश नहीं होता, घी है तो उसमें तेल का समावेश नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, अनंत सुख गुण है। ये गुण आपस में मिलते नहीं हैं। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक पात्र के अंदर रह जाएंगे परंतु एक दूसरे में एक मेक होकर के नहीं रहते। तो जिस द्रव्य का जो गुण है वो गुण उसी में रहेगा, जिस द्रव्य की पर्याय जिस द्रव्य में है उसी में रहेगी। ना गुण बदलते हैं ना पर्याय बदलती हैं एक दूसरे के अंदर। ओम ह्रीं श्री सूर्य गुण स्वरूपाय नमः अर्घं नृपमामते सा। गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिश्रम से हो। सरली करनी यहाँ बरसा तुम अपने मेरे हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिश्रम से हो। ओम
सोचो में भाव प्रकाश कियो, निज यह गुण का उत्पाद महान। सो आत्म राम सदा विराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य गुणोत्पादाय नमः घम नृप मामुति स्वाहा। सो तुम जीव स्वभाव धरो, नित्य मुक्त भय जगवास निवास। स्वातम राम सदा अभिराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। मिट्टी के आप आकार प्रकार से अनेक रूप बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी कभी अपना रूप नहीं छोड़ सकती। अर्थात मिट्टी कभी न पत्थर बन सकती है, न मिट्टी कभी सोना बन सकती है, न मिट्टी कभी जीव द्रव्य बनती है। मिट्टी अगर घड़ा बन गई और घड़ा फूट गया तो वो मिट्टी ही बनेगी गल के, दूसरा रूप धारण नहीं कर सकती। ये किस लिए कहा? इसी प्रकार आत्मा है, ये भिन्न भिन्न आकारों को लेकर भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। मनुष्य मर गया तो कौन मरा? मिट्टी। जीव तो अमर है, वो ज्यों का त्यों रहेगा। इस शरीर की पर्याय छूट जाती है, जीव तो उसमें वैसे ही विलसित रहता है जैसे अनेक प्रकार के आकारों में मिट्टी रहती है। ओम ह्रीं श्री ध्रुव, इसको ध्रुव गुण कहते हैं। द्रव्य के अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य होते हैं। ओम ह्रीं धूरी ध्रुव गुणोत्पादाय नमः घम नृप मामुति स्वाहा। ये जग में सब भाव विभाव पराश्रित रूप अनेक प्रकार, हे सब त्याग भय शिव रूप, अवंद अमंद महासुख का। स्वातम राम सदा अभिराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य के गुण सूर्य बेगुणोत्पादाय नमः घम नृप मामुति स्वाहा। ये जग में शत द्रव्य कहे, जिनमें एक जीव ज्ञान स्वरूप, और सभी बिन ज्ञान कहे, तुम राजत हो नित ज्ञान अनूप। स्वातम राम सदा विराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य जीव तत्वाय नमः घम नृप मामुति स्वाहा। ये ही विशेष भयो सब सोने, और में गुण ये परिणाम। सूर्य कहाय सुकर्म के पाई, जातम पाए गए शिव धाम। स्वातम राम सदा अभिराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य जीव तत्व गुणाय नमः घम नृप मामुति स्वाहा। सुपर रहो निज ही निज कर्म रहो सुख का। सूर्य कहाय सुकर्म के पाए, जातम पाए गए शिव धाम। स्वातम राम सदा अभिराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। ओम ह्रीं सूर्य निज स्वरूप धारकाय नमः अर्घम नृप मामुति स्वाहा। ते सब एक भय तेरे रूप न जातम, शुद्ध स्वभाव प्रसाद। स्वातम राम सदा अभिराम, भय सुख काम नमो वसुजाम। बहुत अच्छी सी बात कही। आप लोग पंच परमेष्टि को कितनी बार नमस्कार करते हैं? हाँ? बसु जाम, बसु मतलब 8। आठों प्रहर में, हर प्रहर में याद करना चाहिए। लेकिन हमें 5 मिनट को भी स्मरण भगवान का हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है हमारी उनके ऊपर, है ना। बसु जाम, जाम मतलब याम, याम यानी 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर हमें पंच परमेष्टि का स्मरण
होना चाहिए। ये हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओम ह्रीम श्री सूरी, कौन सा था? सूर्य आश्रय विनाशाय नमः घम नृपमामति बंध दो विधि के दुख कारण, नाश कियो भव पारे उतारण। सूरी भय निज ज्ञान कला कर, सिद्ध भय प्रणु में मन धर। ओम ह्रीम सूर्य बंधत्व विनाशाय नमः घम नृपमामति सूरी महानिज ज्ञान कला कर, सिद्ध भय प्रणमु में मन धर। ओम ह्रीम सूर्य संवर गुणाय नमः घम नृपमामति सूरी भय निज ज्ञान कला कर, सिद्ध भय प्रणमु में मन धर। ओम ह्रीम सूर्य संवर तत्वाय नमः घम नृपमामति सूरी भय निज ज्ञान कला कर, सिद्ध भय प्रणु में मन ओम मंदिर। ह्रीम सूर्य संवर गुणाय नमः घम नृपमा सूरी भय निज ज्ञान कला कर, सिद्ध भय प्रणु में मन ओम धार। ह्रीम सूर्य संवर धर्माय नमः घम नृपमामति नमो निर्जन असो पायो सिद्ध तनो। ओम ह्रीम सूर्य निर्जरा तत्वाय नमः घम नृपमामति एक निर्जन तत्व का रूप कियो प्रकाश। ओम ह्रीम सूर्य निर्जरा तत्व स्वरूपाय नमः घम नृपमामति नहीं निर्जर अग्नि सो, ये गुण है परदान। जैसे सूखे पत्ते होते हैं, पूरा करो। अग्नि, हाँ, जैसे सूखे पत्ते होते हैं, घास होती है, उसमें जरा सी अग्नि लग जाए तो वो पूरे ईंधन को जला देती है। इसी प्रकार आत्मा में जब तप का बल जागृत हो जाता है तो तप रूपी अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ओम ह्रीम सूर्य सूर्य निर्जरा गुण स्वरूपाय नमः घम नृपमामति महानुभाव सूर्य आचार्य परमेष्ठी का उपदेश है कि जब देश में महामारी फैली हो, समाज में अशांति का वातावरण हो, अथवा व्यक्ति मन से, बुद्धि से और शरीर से टूट रहा हो, तब उसका हौसला बढ़ाने के लिए तन मन धन से उसकी हमें मदद करना चाहिए। और जब व्यक्ति मन से मजबूत हो जाता है तो धर्म की राह पर चल पड़ता है। धर्म की राह मिलने से पहले यदि उसका हौसला खो जाए तो उसकी गति बिगड़ने की कई संभावनाएं हैं। मनुष्य का शरीर मिला है, दुर्गति दुर्गति न हो। कोरोना वायरस ने पूरे संसार को अपने आगोश में एक समय समाया है और आज भी यह संसारी प्राणी कोरोना वायरस के आगोश में अभी दुखद श्वासें ले रहा है। भारत में भी चाइना की कृपा से जो मैं समझ रहा हूं, तीसरी लहर बच्चों पर कहर बरसाने वाली है। ऐसी कहर, ऐसी कुदृष्टि से बचने और बचाने के लिए आप सभी भारत के धर्मानुरागी और सामान्य नागरिकों के लिए पुरजोर भिड़ने की कोशिश करना चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ हैं, ताकतवर हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, उन सभी लोगों को तीसरी लहर आने के पहले उन छोटे छोटे और बड़े परिवार के लोग जो अपने मदहोश में गाफिल हैं, ऐसे गाफिल होने वाले लोगों को जगाने का पुरुषार्थ करें। और वह पुरुषार्थ
सिद्धों की आराधना रूप हो, वह पुरुषार्थ अपने शुद्ध भोजन के रूप में हो, और वह पुरुषार्थ औषधि दान स्वरूप हो। दिल्ली के संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर के अंदर यह भारत में पहला उपक्रम जारी, दिल्ली के रोहिणी, पीतमपुरा और संपूर्ण दिल्ली आसपास के लोग पहल करने जा रहे हैं। तीसरी लहर आने के पहले उन भाइयों को समझाएं, अनेक मंदिर बनने की बनस्पत 5, 50, 100 व्यक्तियों की जान यदि बचती है तो वह जैन धर्म को चलाने में अग्रणी होने वाली है। इसलिए चैरिटी मेडिकल सेंटर संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में 15 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। फर्स्ट एड के रूप में मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक भाई बहन अपने बुद्धि का सदुपयोग करे, अपने द्रव्य का सदुपयोग करे। आज हमारे जैन समाज के वरिष्ठ श्री R.K. जैन, मिस्टर चमन लाल ऐसे मौके पर उपस्थित हुए हैं जब पूरे देश में मारी मारी हो रही है, हाय हाय हो रही है। मैं चाहता हूं रोहिणी क्षेत्र, पीतमपुरा क्षेत्र और मॉडल टाउन आदि आदि क्षेत्रों को एक बना दिया जाए। कभी आपने पूरी रोहिणी की महासभा बनाई थी, लेकिन आज कोई सभा नजर नहीं आती है। पुनः एक बार ऐसी धर्म की शाख को बढ़ाने के लिए हम आप फिर कोशिश करते हैं, और तीसरी लहर आने के पहले मेडिकल सेंटर जो चैरिटी के रूप में राणा प्रताप में प्रारंभ करने का भाव है, उसकी कमान समझदार लोग हाथ में लें और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें। मैंने श्री गोधा जी के लिए कहा है कि राणा प्रताप से प्रारंभ करें, लेकिन आज चमन लाल जी भी यहां उपस्थित हो गए हैं। इनको भी कहना चाहता हूं कि आप शीघ्रता के साथ 1000 मंदिर की जगह एक आदमी का जान बचाने की कोशिश करना। एक आदमी यदि बच गया तो ना जाने कितना फायदा होगा। जीवंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो कुत्ता मर के सुदर्शन यक्ष हुआ, और जीवंदर के लिए सहयोगी नहीं, पूरी धरती पर सहयोग की उसने पहल की। महानुभाव, कोई परेशान पीड़ित दुखी व्यक्ति को आप श्वास लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, प्यासे को एक घूंट पानी गले में डाल देते थे, तो अगली जिंदगी तक आपके लिए वह सहयोगी बनेगा। इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए जो संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ में उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, संपूर्ण दिल्ली की जैन समाज एक एक उसका मेंबर बनके, आपके हाथ में जो भी हो एक चावल मुट्ठी, उसमें ही आप मेंबर बन जाना। एक श्रीफल हो, किसी कमजोर आदमी के काम आएगा। मरते समय जो भी आवश्यक हो वो चीज भेंट करना और दूसरे की जान बचाना ही जीव दया है। यह आचार्यों का उपदेश है, तीर्थंकरों का उपदेश है। महानुभाव, हम सब जैन कुल में जन्म लिए हैं, हम सब के लिए मिलकर के इस कार्य में अग्रणी होना है, अवश्य होना है। समय शिखर की यात्रा हो यह तो ठीक ही है, लेकिन प्रत्येक घर के व्यक्ति को इसमें शरीक होना जीवन दान है, अभय दान है। इसलिए अपने भीतर का अर्थात जेहन को तैयार करके कल आप अपने अपने पर्ची पर संकल्प करें कि हम जीव दया का उपक्रम, सितंबर में कोई लहर आती है तो आने से पहले तैयार रहेंगे। एक कंट्री थी, क्या नाम भूल गया उसका, तो उस कंट्री में सिकंदर ने बड़ी कोशिश की इसको दबा दूं,
मार दो, लेकिन सिकंदर भी उस कंट्री को खत्म नहीं कर पाया था। वहाँ बहुत थोड़े लोग थे, समुद्र का किनारा था और सिकंदर को भी वहाँ से मात खाना पड़ी थी। आज भारत परेशानियों से घिरता जा रहा है, दुख महसूस करता है। हाँ, हम अभिमानी हैं, इसलिए साबित नहीं होने देते। मुंह पर पट्टी बांध के दुखी तो जरूर रहते हैं। मुंह की पट्टी हटाओ तो आपकी मुश्किलों का नजर आ जाए, और आपकी मुश्किलें इन्हीं सिद्धों के चरणों में दूर होने वाली हैं। इसलिए कल तेरस का दिन है ना, और परसों समाप्त होने वाला है। इसलिए रात भर में आप सोच लीजिए, आप उस कोरोना वायरस से बचने वालों के लिए एक मुट्ठी चावल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, कुछ भी सहयोग का रवैया अपनाएं, और अपनी मेंबरशिप कितने छोटे रूप में हो, समझ गए ना? अब तो दम नहीं घुटेगी ना, नहीं घुटेगी। कितने छोटे रूप में हो, लेकिन मेंबरशिप करके अभय दान का परिचय जरूर ही देना है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ जी। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। कल अपनी अपनी पर्ची बना के लाइए, और मैं सोचता हूं आने वाली लहर से पहले गोल्डन टेम्पल से कितना बड़ा स्वर नाद निकले कि रोहिणी में सबसे आगे आकर छोटे बच्चे ने अपना छोटा योगदान दिया, बड़े ने बड़ा योगदान दिया, और उसको आप संभालें और दुखी लोगों के प्राणों को बचाएं। अपना पर्स रखा रखा दीमक खा सकता है, लेकिन दूसरों के प्राण बचेंगे तो आपके लिए भगवान का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। विधान प्रारंभ कीजिए, मैं सामायिक में जाऊंगा। निज बल कर्म खपाए, कहो